मनोज कुमार कसेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और अभी कड़ाके की ठंड और लौह नगरी का क्या हाल है वो हम जानने निकले हैं कि वाकई जहां पे लोहा तपता है, जहां गर्मी इतना कि लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस गर्मी के बीच अब वो सर्दी और वो ठंड लोगों को कपकपा रहा है। जमशेदपुर का तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इस कड़ाके की ठंड में इस शहर का क्या हाल है, सड़क पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग कैसे रहते हैं वो हम जानने निकले हैं। रात हो चुका है, हालांकि कोई ज्यादा रात नहीं है, लेकिन जो दृश्य है वो आपके सामने है। कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे रहने वाले ये लोग, उनका क्या हाल है वो हम आपको बताएंगे। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई सरकार और प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्था के तरफ से मिलने वाली सुविधा क्या इन गरीबों तक पहुंचता है। अलाव की व्यवस्था प्रशासन ने कर दी है। कड़ाके की ठंड ऐसा कि अब अलाव जो है, अलाव के सहारे लोग अब रात काटेंगे। ये लोग अलाव के पास जो बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास न तो छत है और न ही 2 वक्त की रोटी इन्हें नसीब होता है। लोगों से मांगते हैं और उसके बाद लोग जो 2 वक्त की रोटी यानी कुछ पैसा देता है या कुछ अनाज, तब इनका निवाला होता है, तब इनका पेट भरता है। जमशेदपुर में अमूमन पूरे शहर की बात अगर करें तो पूरे इलाका में ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। शहर का हर चौक चौराहा, गली मोहल्ला, हर जगह ये दृश्य आपके सामने होगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड और इस ठंड के बीच जो हालात है वो हालात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस हालात को समझने की जरूरत है। अलाव जल चुकी है और उसके बावजूद भी अब क्या वाकई इस अलाव से लोगों को, इस कड़ाके की ठंड और कपकपी से लोगों को निजात मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर आज कसेस सड़क पे है। और सड़क पे इसलिए कि लोगों का क्या हाल है वो हम जानेंगे और वो हम बताएंगे कि वाकई क्या सच्चाई है जमशेदपुर की सरजमी का। कैसा लगता है रात में ये शहर। पहले इस शहर को देखिए, उसके बाद लोगों से भी बात करेंगे कि कैसा लगता है रात में ये जमशेदपुर। वाकई कड़ाके की ठंड और इस ठंड के बीच जो माहौल है, इस माहौल को एक बार देखने की जरूरत है कि शाम ढलते ही जमशेदपुर जहां जन्नत में तब्दील होता है, वही कड़ाके और कपकपी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वाकई क्या सरकार से मिलने वाली सुविधा, प्रशासन की तरफ से मिलने वाली सुविधा क्या इन तक पहुंच पाता है, ये हम लोगों से जानेंगे और इन नन्हे बच्चे का हाल भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये ठंडक बहुत ठंडा है सर जी, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और बहुत कनकनी भी है। लोग पहन भी रहे हैं, बहुत सा लोग ठंडे से कुड़कुड़ा रहे भी है। चलिए, सरकार की तरफ से यहाँ अलाव कौन लगाया है? ये हमारे सरकार के जेनेसी वाले लोग के तरफ से ये सब किया जाता है। हर साल का साथ हर साल में होते रहता है। आगे की ये तंत्रा बनाए रहती है। अच्छा, एक चीज बताइए, ठंड बहुत है शहर में, ऐसे सड़क पर रहने वाले लोग भी बहुत दिख रहे हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं। ये लोग जो रात काटते हैं, क्या इनके लिए कोई व्यवस्था आपको लगता है कि प्रशासन की तरफ से कंबल मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बना है। लोग ऐसे ही रहते हैं रात दिन। कोई ना कोई गरीब लोग ला के कपड़े, कोई कंबल, कोई चादर देते हैं, मगर ऐसी रात भर में ठंडे में गुजारते हैं। देखिए, वाकई अब इनके दर्द को समझने की जरूरत है। ये कड़ाके की ठंड है और रात भर अब इस अलाव यानी आग के सहारे ये रात काटेंगे। अगर अलाव नहीं होता तो इनका जीवन कैसा होता वो समझने की जरूरत है कि वाकई इस कड़ाके की ठंड और कड़ाके की ठंड के बीच अब आग ही इनके जीवन का सब कुछ है। एक चीज, ठंडा बहुत लग रहा है। हाँ, ठंडा बहुत लग रहा है। कोई देता नहीं है, ला के देता नहीं। हम लोग बच्चा लेके ठंडा में यहीं पर बैठते हैं। रोड में सोता है, बरंडा में सोता है, यहाँ पर सोता है। कंबल उबल कोई दिया है? नहीं दिया है अभी कोई, नहीं दिया कोई। यहाँ पर ये आग है, आगे के पास सोते हैं? हाँ, आगे का पास सोता है। खाना कहाँ से खाते हैं? वो होटल से लाता, मांगता तो बच्चा लोग पैसा देके, कोई नहीं देता है। इनके दर्द को समझिए और उसके बाद
हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई जमशेदपुर का ये हाल कड़ाके की ठंड और ये लौह नगरी है, क्योंकि जब यहाँ लोहा पिघलता है तब पूरा शहर गर्म हो जाता है। 10 मिलियन टन उत्पादन टाटा स्टील यहाँ पर करती है, लेकिन जिस इलाके में 10 मिलियन टन और इतना बड़ा फार्निश हो और इस इलाके का अगर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया हो तो आप समझिए कि क्या वाकई ये जम्बू हो गया है, वाकई ये वो इलाका हो गया है जो बर्फीली इलाका है। भगवान न करे कि यहाँ पर बर्फ से स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन इतना जरूर है कि जमशेदपुर की रफ्तार पर भले ही ब्रेक नहीं लगी हो, लेकिन लोगों की जिंदगी पर अब ब्रेक लगने लगी है। कड़ाके की ठंड और इस कड़ाके की ठंड के बीच प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन अब कंबल का वितरण अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ये दावा करती है कि हमने कंबल का वितरण कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं जो रोज रात और दिन अपनी जिंदगी इस खुले आसमां के नीचे बिताते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। ठंड तो बहुत है यहाँ पे जमशेदपुर में, अभी 2 दिन से थोड़ी ठंड रुकी हुई है। रोड पर आप लोग रहते हैं यहाँ, तो यहाँ पर और कोई व्यवस्था दिखता है अलाव का? कुछ नहीं, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, कुछ नहीं ला के देते कोई भी। ऐसी आग तापते हैं, डेली चल जाते हैं ऐसे। अब आप समझिए, गर्म कपड़ा गायब है। सिर्फ अलाव के सहारे अगर जिंदगी कट जाता तो लोग कपड़ा नहीं पहनते। रैन बसेरा की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है, तो क्या वाकई ये रैन बसेरा जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री भी इसी इलाके के, वो दूर नहीं है, लेकिन उनकी भी निगाहें इन गरीबों तक नहीं पहुंचा। आप कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, लेकिन ये मासूम छोटे छोटे बच्चे को देखिए, इनके तन पर कपड़ा नहीं है, तन ढकने के लिए चादर नहीं है और स्वेटर नहीं है। कैसे कटेगा ये रात, ये बड़ा सवाल है। अब स्थिति और इस दृश्य को देखिए और उसके बाद समझिए। हम आपको और भी समझाने की कोशिश करेंगे कि एक तब इस नन्हे बालक को देखिए कैसे सोया है खुले आसमां के नीचे। इसका यही वो आशियाना है, यानी आसमां के नीचे रात व्यतीत करना। कड़ाके की ठंड है, जमशेदपुर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, और इस 7 डिग्री सेल्सियस में अगर ये नन्हा बालक खुले आसमां के नीचे सोया है और इसके शरीर पर जो कंबल होना चाहिए था उस जगह पे सिर्फ एक गमछा है। अब जरूरत है प्रशासन को जागने की, जरूरत है यहाँ की सरकार को जागने की, जरूरत है यहाँ के मंत्री को समझने की, क्योंकि जो इलाका है आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री इस इलाके से आते हैं और उसके बावजूद भी अगर मासूम खुले आसमां के नीचे सोता है तो जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड में लोग आखिर जाएंगे कहाँ। रैन बसेरा पर किसका है अधिकार वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये दहला देने वाली ये दृश्य वाकई बहुत कुछ बयां करता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और अभी हम पहुंच चुके हैं रैन बसेरा के बाहर। रैन बसेरा जिला प्रशासन दावा करती है कि रैन बसेरा सुसज्जित है, सुदृढ़ है और सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि अभी हम रैन बसेरा के बाहर हैं, अंदर हम आपको ले चलेंगे और अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई प्रशासन के कथनी और करनी में कितना फर्क है, कि क्या बिछावन है, क्या कंबल है, और साथ साथ इस बार तो प्रशासन ने यहाँ तक कह दी कि हमने रूम हीटर लगा दिया है। सब कुछ आपको बताएंगे और ये सब कुछ आपको दिखाएंगे कि वाकई प्रशासन जो कहती है क्या वाकई वो करती है या सिर्फ कागजों पे सब कुछ सिमट कर रह जाता है। ये जो इलाका है, इस इलाके के जस्ट पीछे वो बस्ती है जो गरीब लोग रहते हैं। सामने में न्यायालय परिसर है और उसके बाद मानगो बस स्टैंड है और पूरा इलाका
ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र जहां रिक्शा चलाने वाले लोग रहते हैं। लेकिन क्या वाकई उन रिक्शा चालकों को रैन बसेरा मिला है? आप आइए मेरे साथ और अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। एक बार इस रैन बसेरा को आप तो देख ही लिए होंगे, लेकिन अब अंदर हम प्रवेश करते हैं और अंदर का जो क्या हाल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कि देखिए, यही है वो रैन बसेरा। चौकी लगा है, दो लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। हालांकि उन्हें भी जगा कर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन ये हालात को देखिए कि क्या वाकई लोग जो गरीब हैं उनके लिए बिछावन नहीं होता है। कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा जिला। नवादा जिला, बिहार नवादा के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या करते हैं? जी अभी तो हम फिलहाल शरीर से लाचार है, काम धाम नहीं कर पा रहे। तो बेटी के यहाँ से कुछ खाना ला के खा के यहीं पर आराम करते सोते यहीं पर। अच्छा, बिछावन कोई दिया है कि आप अपने लाए? जी अपना है ये। कंबल भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ अपना ही है। सब अपना है इसमें। ठंड लगता होगा रात में? ठंड तो बहुत लगता है, खासकर पीठ में बहुत ज्यादा लगता है। और ये तो शॉल मिला करके ओढ़ लेते थोड़ा जान बचता है। ये आधा रात को ये भी काम नहीं करता है, बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है। कड़ाके की ठंड और कड़ाके की ठंड के बीच का ये हालात है वो आप समझिए। यही वो हकीकत है कि वाकई जिस हकीकत को लेकर, जिस हकीकत को जानने के लिए कशिश की ये मुहिम निकली है कि क्या वाकई जमशेदपुर के रैन बसेरा का क्या हाल है वो आप देखिए। प्रशासन लगातार दावा कर रही है कि हमने सब कुछ व्यवस्था कर दिया है रैन बसेरा में, लेकिन ये बुजुर्ग कहते हैं कि कंबल भी इनको अपने घर से लाना पड़ा है। कंबल भी अपने रिश्तेदारों से इन्होंने मंगाया है। भले ही भोजन कहीं मिल जाता है, लेकिन सर छुपाने के लिए जब यहाँ आते हैं तो आधी रात के बाद बैठकर रात काटना पड़ता है। आधा रात के बाद जब ठंडा होता है चाचा तो क्या करते हैं? बहुत कुकड़ जाते हैं जी, बहुत एकदम मैंने नींद खुल जाता, फिर सोने नहीं पाते ठंडा से। फिर ये सब इतना कुकुड़ ऐसे करके कुकुड़ के सोना पड़ता है, इससे करके एकदम क्या किया जाए। आप कि ये जो कंबल दिख रहा है, हमने तो पहले जब अंदर प्रवेश किए तो हमें लगा कि वाकई प्रशासन जो कही है कुछ तो हद तक सही होगा, क्योंकि यहाँ कंबल दिख रहा था। लेकिन यहाँ कंबल भी ये अपने घर से लाए हैं। कंबल की कोई व्यवस्था नहीं, चौकी लगी है और वो भी खाली चौकी है। क्या रात कटेगा खाली चौकी पे? जो गरीब होता है, क्या गरीब के पास सर ढकने के लिए अगर कपड़ा नहीं है, कड़ाके के ठंड में अगर कंबल नहीं है, तो क्या गरीब को यह अधिकार नहीं कि सरकारी सुविधा उन तक पहुंचे? आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ऊपर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये रैन बसेरा है और रैन बसेरा का क्या हाल है वो हम जानने निकले हैं। क्योंकि सड़क का हाल हमने आपको दिखाया कि सड़क पर वो हाल था कि सड़क पर अलाव की व्यवस्था तो हो चुकी है, अलाव जलाया तो गया है, सड़क पर जीवन काटने वाले लोग उस आग के सहारे, नन्हा बच्चा, एक नन्हा वो बच्चा जो बोल भी नहीं सकता था, लेकिन खुले आसमां के नीचे एक चादर में ही नहीं एक गमछा में लिपटा पड़ा है। अब ऊपर हम आए हैं, ऊपर का नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं। एक बार ऊपर का नज़ारा देखिए। जैसा आपने अंदर नीचे देखा ठीक वैसा ही नज़ारा ऊपर का है, लेकिन यहाँ तो कुछ और कहता है कि यहाँ पर जो चौकी है वो भी टूटा हुआ है। खैर, चौकी टूटा हुआ है वो तो बात की बात है, लेकिन अब सवाल है कि क्या कंबल यहाँ से गायब हो गया? प्रशासन कहती है कि यहाँ पर हीटर लगा है इस रूम में, कहीं भी हीटर है वो भी। एक बार आप इस पूरे दीवार की तरफ नजर दौड़ाइए और उसके बाद आप भी समझिए, और हमें समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वाकई कि क्या यहाँ पर प्रशासन ने जो व्यवस्था की है इस कड़ाके की ठंड में, वो व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल है, वो व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है? कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर है यहाँ पर तो सिर्फ ढाक के 3 पात कहने के लिए है, लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं। हमारे साथ यहाँ पर भैया कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के। अच्छा, तो ये कंबल कहाँ से लाए हैं? यहीं से। ये यहाँ का कंबल है। नीचे बिछाने के लिए कुछ मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला। कुछ नहीं। ठंडा लगता है? लगता है। लगता है। जब ज्यादा ठंडा लगता है तो क्या करते हैं? इसी में रहते हैं। और कंबल नहीं है? और कंबल है, मायने से देगा उसको।
पैसा भी लगता है? नहीं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि पैसा नहीं लिया है, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि यहाँ पर अगर आपको रहना है तो रहने का पैसा भी देना पड़ेगा, लेकिन अभी उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो हम उस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि रैन बसेरा का क्या हाल है वो आपसे छिपा नहीं है। रैन बसेरा में चौकी तो है, कंबल और चादर गायब है। कंबल और चादर अगर गायब है तो सवाल उठना लाजमी है कि प्रशासन का दावा यहाँ पर खोखला साबित होता नजर आ रहा है। एक बार ऊपर का नजारा देखिए, फिर आपको हम नीचे ले चलेंगे और उसके बाद का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वाकई आप समझिए कि अगर कहीं आपको अगर 10 लोग आ जाए जबकि सड़क किनारे सैकड़ों लोग सोए हैं, क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो यहाँ पर लोगों को लाकर रैन बसेरा में रखे? वो नन्हा बालक जो खुले आसमां के नीचे आग के सहारे उसके माता पिता बैठे हैं और वो अपने बच्चों का वहां पर, ये आप देखिए एक बार। कहां से है बुआ? जी सर, हम यही कहें। क्या कर रहे हैं? यहाँ सोते हैं सर। सोता है तो चादर कहां से लाता है? चादर तो सर अभी हम अपने यूज कर रहे हैं। अभी तक तो मिला नहीं है। अब तक नहीं मिला है। अपने जो खरीदे थे 150 में, वो भी हमारा कोई लेके चला गया। वो भी चोरी हो गया? वो भी चोरी हो गया। अभी हम ऐसे ही सो रहे हैं। सोने का पैसा भी कोई लेता है? नहीं सर, पैसा नहीं। अच्छा, यहाँ पर चादर तुम्हारे पास था, वो भी चोरी हो गया, कंबल कोई देता नहीं है, फिर कैसे रात काटता है? काट लेते सर, क्या करेंगे? ठंडा का इंसान तो ठंडा है ना बहुत, क्या करेंगे सर? आप है नहीं तो काटना तो पड़ेगा ना। दिन कैसे रहेंगे? अब आप समझिए वाकई अगर कोई व्यवस्थाएं नहीं है तो उस व्यवस्था के को लेकर लोग मजबूर कितना है, इस बालक का शब्द बयां कर रहा है कि वाकई इसके पास एक कंबल भी था जो 150 में ये खरीदा था, वो भी चोरी हो गया। अब आप समझिए कि सरकार जहां कंबल देती है वहां से कंबल की चोरी हो गई। यानी सरकार को देना चाहिए था कंबल, लेकिन सरकार तो कंबल नहीं दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने चादर लेकर यहाँ पर रात काटना चाहते हैं तो उनका चादर भी चोरी हो जाता है। यही है वो हकीकत रैन बसेरा का। बने रहिए मेरे साथ, आपको ले चलते हैं दूसरे जगह। और क्या वाकई जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनका क्या हाल, वो हम आपको बताएंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रशासन की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था आप तक पहुंची है। अलाव की व्यवस्था हुआ, कंबल आपको मिला या नहीं मिला। बने रहिए मेरे साथ, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पे है। हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हर वक्त आते हैं, हर साल आते हैं और उनका हालात को जानते हैं कि वाकई रिक्शा चलाने वाले लोग के क्या हालात है। एक बार इस दृश्य को देखिए। जमाना बदला, लेकिन अगर नहीं बदला तो ये दृश्य, यानी आज भी जमशेदपुर में रिक्शा चलता है और रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं उनका क्या हाल है वो हम जानने निकले हैं। इस कड़ाके ठंड में, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ठंड में क्या वाकई इन रिक्शा चालकों को प्रशासन से मिलने वाली व्यवस्था मिलती है? अगर मिलती तो ये हालात नहीं होता। वाकई अब ये खाना पका रहे हैं, खाना के साथ साथ ये कड़ाके की ठंड है। इस ठंड को दूर कैसे करना है तो लकड़ी पर खाना पकाकर दोनों काम, यानी पेट की आग बुझाना है और उस आग से अपने को बचाना भी है। यानी कड़ाके की ठंड और इस ठंड के बीच। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? हजारीबाग। हाँ, अच्छा, तो यहाँ क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, कितना लोग हैं यहाँ पर आप लोग? अभी उसको पूछा, अभी ढेर नहीं है, घर चल गया है। 15 आदमी हैं। हाँ 10-15 लोग। हाँ ठीक है। तो ठंडा बहुत है। हाँ, ठंडा तो है। कंबल उम्बल को जाकर दिया है कि ऐसे ही? हाँ किया है, गोल चक्कर में किया है, दिया बहुत आदमी के। यहाँ पर कोई आया था आपको? यहाँ नहीं है, गोल चक्कर में। हाँ गोल चक्कर में हूँ बहुत। नहीं, वहाँ दिया। यहाँ आपके पास आया था कोई? ना, यहाँ पर नहीं, गोल चक्कर में जो पारा से लिया। जो वहाँ गया उसको मिला। हाँ। चलिए ठीक है। एक चीज बताइए, कितना साल से रह रहे हैं?
कम से कम थोड़े आप शांत रहिए ना। 40 वर्ष से ऊपर होगा। पहले रोड में खाता था, वहाँ गवर्नमेंट बस मार दिया और 3 गो रिक्शा मर गया, 2 हमरा जात, 1 धोबी, तब ये इंदिरा गांधी बना दिया है, तब यहाँ से रह रहा है। पहले रोड में खाता था। हाँ, वो रोड में सामने सोनारी बना था, तब इंदिरा गांधी बना दिया, तब से फिर यहाँ रह रहा। अभी खाना पकाने? हाँ, खाना पकाने जा रहे हैं। रोटी सब्जी बासी है, रोटी पकाए। अब बूढ़ा आदमी कितना खटेगा। घर में बाल बच्चे हैं क्या? हाँ, बाल बच्चा था। एक तो बच्चा है? 4 गो लड़का है। काम करता है वो लोग? वो बम्बा तम्बे, कभी हजारीबाग में कुली कपाटी। फिर भी आप इस उम्र में भी आप काम करते हैं? क्या कीजिएगा, गरीब आदमी है। लेकिन ठंडा बहुत लगता है। हाँ, ठंडा तो लगता है। चलिए, आप समझिए, वाकई ये जो व्यक्ति है वो हजारीबाग के रहने वाले हैं, लेकिन और लोग और क्या दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि एक जमाना था जब ये लोग बस स्टैंड में अपना जीवन व्यतीत करते थे, रात काटते थे। कल भी खुले आसमान के नीचे थे, आज भी खुले आसमान के नीचे है। यानी नहीं बदला वो दिन, भले ही बहुत कुछ बदल गया, लेकिन यहाँ आज भी जस का तस है वो हालात। इस हालात को बदलने की जरूरत है। और वाकई अगर ये हालात बदलता तो आज जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए ये अपने वतन छोड़कर जमशेदपुर में है, लेकिन जिस काम के लिए यहाँ पर है, काम तो भले ही 2 वक्त के रोटी तो इनको मिल जा रहा है, लेकिन सर छुपाने के लिए ना तो मकान है और ना ही इस कड़ाके की ठंड में ऐसी कोई व्यवस्था। लेकिन क्या वाकई इनका जीवन शैली बदला है? चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं? हजारीबाग का। अच्छा, कितना साल से रहते हैं यहाँ? 40-45 साल हो गए। चलिए, तो कंबल नंबल कोई दिया है यहाँ आकर? नहीं दिया। ठंडा आता है तो कोई आता है कुछ देने आता है? देने आता था मगर नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। देखिए, समझिए इस हालात को वाकई कि कड़ाके की ठंड, जमशेदपुर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। और जब तापमान 7 डिग्री पे है तो 7 डिग्री सेल्सियस और इस खुले आसमां के नीचे रहने वाले लोग, उनका क्या हाल है। ये बुजुर्ग व्यक्ति है, ये अपना वतन छोड़कर यहाँ पर 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं ताकि अपना परिवार को चला सके। लेकिन परिवार तो चल ही रहा है, लेकिन जो इनकी हालात है, इनका जो रहने की व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन कहती है कि हमने कंबल का वितरण कर दिया है। अगर कंबल का वितरण हुआ रहता तो ये बुजुर्ग ये नहीं कहते कि कंबल हमें नहीं मिला है। कंबल का वितरण हुआ या नहीं हुआ ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आखिर इन गरीबों तक कंबल क्यों नहीं पहुंचा। हर बार कंबल घोटाला होता है और यही कारण है कि गरीबों तक ना पहुंचता है कंबल और ना ही पहुंचता निवाला। कहां से आप लोग आए हैं? हाँ भैया, कहां के रहने वाले हैं भैया? तो रहेगा हजारीबाग का है। चलिए, बहुत। कितना आदमी हजारीबाग के हैं यहाँ पर? पहले 150 आदमी था, अभी 20-30 गो है। सब लोग रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हमारा यहाँ हो गया 52 साल। 60 साल उम्र है, 52 साल जमशेदपुर में हो गया। तो ठंडा बहुत है? ठंडा बहुत है, कुछ इंतजाम नहीं है, दिमाग खराब है। देख रहे हैं, चूल्हा जला रहे, खा रहे, पी रहे, लकड़ी जला रहे। चलिए, प्रशासन के कथनी और करनी में कितना फर्क है वो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। प्रशासन कहती है कि हमने अलाव की व्यवस्था कर दी, हालांकि अलाव की व्यवस्था तो चौक चौराहों पर दिखा, लेकिन अलाव के पास जो लोग बैठे हैं क्या उनके लिए रैन बसेरा नहीं? प्रशासन की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि रैन बसेरा तक उन गरीबों को पहुंचाएं, उन मासूम बच्चे को पहुंचाएं जो बच्चा खुले आसमां के नीचे रहता है। इन बुजुर्ग की बात को समझें कि वाकई 50 साल से जमशेदपुर में रहते हैं, लेकिन इस बार के ठंड ने इन्हें भी कपा दिया है। प्रशासन का कंबल इन तक नहीं पहुंचा, लेकिन प्रशासन के लिस्ट में कंबल यहां वितरण हो चुका है। अब आप समझ लीजिए कि प्रशासन जो कहती है कि क्या वाकई करती है। इस पर सरकार और प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि जमशेदपुर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, लोग परेशान है
और कंपकपी से वो गरीब जो रिक्शा चलाते हैं, वो उनकी हालात ऐसी कि रात भर आग के चूल्हा से अपना शरीर को गर्म करते हैं, रात काटते हैं ताकि अगली सुबह देख सके। लेकिन प्रशासन कहती है कि हमने व्यवस्था कर दी, न तो रैन बसेरा में व्यवस्था और न ही इस रिक्शा स्टैंड में व्यवस्था, सब का सब ढाक का 3 पात। यहीं पे संपन्न होता है मेरा एक कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नई मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज़ जमशेदपुर।